ओम शांति। बार बार भगवान का ध्यान, मेडिटेशन या नाम जप इन 5 कारण से छूटता है। इसको आप ध्यान से सुनें। बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं कि हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं, मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान टूट जाता है या ध्यान लगता नहीं है, नाम जप छूट जाता है। तो क्या ऐसे कारण होते हैं? वो कारण आज आपको बताएंगे। तो देखिए, आपका ध्यान भगवान में, मेडिटेशन या नाम जप कैसे निरंतर चलेगा। इसके लिए जिस वाणी से आप, मान लीजिए जिस मन से, वाणी से आप भगवान का ध्यान करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप नाम जप करते हैं, उस वाणी से अगर आप झूठ बोलेंगे तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि झूठ बोल करके आप सोच रहे हो कि हम संभाल लेंगे। तो नहीं, ये बात याद रखना कि ये झूठ ही आपका नाश कर देता है, आपको पता नहीं है। जिस जिह्वा से आप भगवान का नाम लेते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, अगर ध्यान का आपको, मेडिटेशन का विशेष फल प्राप्त करना है, जल्दी फल प्राप्त करना है, आपको दुखों से बचना है, पाप अपने भस्म करना है, तो आप झूठ बोलना बंद कर दीजिए। आपका क्या बिगड़ जाएगा? सच्ची बोलने में क्या बिगड़ जाता है? आज दुनिया में बहुत से लोग झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ का सहारा लेकर के ही चलते हैं। तो आप झूठ का कितना भी सहारा ले लें, आपने अनुभव भी किया होगा, लेकिन कहते हैं कि एक झूठ बोलने के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और सत्य कभी छिपता नहीं है, वो एक न एक समय पर जरूर सामने आ ही जाता है। तो सच्ची बोलने में आपका क्या बिगड़ जाएगा? सच्ची बोलना आप शुरू करोगे तो आपकी हिम्मत नहीं रह जाएगी कि आप पाप करो, पाप करने की हिम्मत ही नहीं रहेगी। ये जो पाप करने की हिम्मत जो पड़ रही है, ये झूठ बोलने के कारण ही पड़ती जाती है। जितना झूठ बोलेंगे उतनी ही ये आदत पड़ती जाती है। तो परमात्मा ने तो कहा ही है और शास्त्रों में भी कहा गया है कि सबसे बड़ा जो पाप होता है वो झूठ बोलना। उससे क्या होता है, हर चीज़ आप छुपाना चाहते हैं और छुपाने की आदत पड़ जाती है। और किससे छुपाना चाहते हैं? क्या आदत, लोगों की सोच क्या रहती है कि हम भगवान से छुपा रहे, परमात्मा से छुपा रहे। अरे उससे क्या छुपा सकते हैं? उससे तो हम अपने अंदर के संकल्प भी नहीं छुपा सकते हैं, और तो कुछ छुपा ही नहीं सकते हैं। छुपाते हैं तो अपने आप से, और अपने आप को धोखा देते हैं। इसलिए आपको झूठ नहीं बोलना है। अगर आपको भगवान का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, नाम जप करना है, इसीलिए तो यह हो नहीं पाता है, इसीलिए नहीं चल पा रहा है। थोड़े समय के लिए तो आपका ध्यान बढ़िया चलेगा, नाम जप बढ़िया चलेगा, और बस थोड़े दिन चलेगा और फिर छूट जाएगा। क्यों छूट जाता है? क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए पाप आचरण करते, इसलिए छूट जाता है। अगर आपको ध्यान को चलाना है, भगवान का ध्यान करना है, नाम का जप करना है, मेडिटेशन आपको करना है, तो परमात्मा ने बताया है सबसे पहला आप मौन का आश्रय लीजिए, कम बोलिए। भगवान ने पहले कहा है कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो, जितना आवश्यकता हो उतना बोलो। अधिकतर चुप रहना सीखो, क्योंकि ज़्यादा बोलने से हमारी एनर्जी नष्ट होती है, और जो एनर्जी हमारी बहुत पावरफुल होती है, जो हमें ध्यान करने में बहुत मदद करती है, वो हम ज़्यादा बोलने में नष्ट कर देते हैं। तभी आप अच्छे से ध्यान कर पाएंगे, आप नाम जप कर पाएंगे। जो कार्य आप कर रहे हैं आप उस पर ध्यान दें, उस कार्य को एकाग्रता पूर्वक करें और अपनी वाणी को मौन रखें और कार्य करते रहें और मन से परमात्मा का ध्यान करते रहें, मन ही मन परमात्मा का चिंतन करते रहें। और याद रहे कि भगवान ने बताया है कि कम से कम 24 घंटे में 4 घंटे आपको मौन जरूर रहना है। इसका अभ्यास सबको जरूर कर लेना चाहिए। 24 घंटे में कम से कम 4 घंटे मौन अभ्यास रहने का जरूर करना चाहिए। मौन जरूर 4 घंटे रहना चाहिए। अब कई बुद्धिमान ऐसे होते हैं, कई लोग कहते हैं कि हम तो 6 घंटे तक मौन रहते हैं। कब? आप तो 4 घंटे की बात कर रहे हैं, हम तो 6 घंटे रहते हैं। बोले कब रहते हो? बोले जब हम सोते हैं तब।
आप तो 4 घंटे की बात कर रहे हैं, हम 6 घंटे रहते हैं, 24 घंटे में 6 घंटे मौन रहते हैं। आज दुनिया में बहुत बुद्धिमान लोग हैं ना, बताते हैं कि जब 6 घंटे सोते हैं, नींद में रहते, उस टाइम तो मौन ही रहते हैं ना। मौन जागृत अवस्था की बात कर रहे हैं। 4 घंटे का जब आप जाग रहे हैं उस टाइम पर आपको 4 घंटे मौन रहना है। 4 घंटे आप मौन का अभ्यास करो, ऐसा समय निकालो। आप 1-1 घंटे करके निकाल सकते हैं। जैसे सुबह उठे, एक ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का ध्यान करना, अमृत बेला, तो वो 1 घंटा हो गया। 1 घंटा मुरली क्लास हो जाता है, 1 घंटा शाम का मेडिटेशन हो जाता है, ध्यान हो जाता है। और बीच में भी आप थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके ये समय निकाल सकते हैं। माने ऐसे करके 24 घंटे में आप 4 घंटे रहना कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय आपको 4 घंटे तक किसी से बात नहीं करनी, बस ध्यान करना है परमात्मा का। आपको कार्य करने के लिए मना नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, घर का आप खाना पीना बना सकते, माता बहनें, और भी किसी का जॉब है, धंधा जो भी है तो वो कर सकते हैं जब टाइम है तो अपना मौन रह करके। ध्यान रहे। दूसरी बात, अपनी जीवनी शक्ति को आप बोलने के द्वारा बहुत नष्ट कर रहे हैं, व्यर्थ की बातें ही करते रहते हैं। 4 लोग चल रहे हैं और आप सुनो अगर उनकी पीछे से बातें, तो बेमतलब की बातें ही होती हैं जिनका कोई सार नहीं होता है। और जब तक आपका ध्यान में मन नहीं होगा, आपका पावरफुल मेडिटेशन नहीं होगा, तब तक वो बातें डिलीट नहीं होती हैं, वो वैसे ही बनी रहती हैं। और समझो कि वो कर्म बन रहा है तो वो अगले जन्म के लिए भी तैयार हो जाता है। इसलिए अगर आपको ध्यान सिद्ध करना है, मेडिटेशन नाम जब सिद्ध करना है, उसका आपको फल लेना है, उसका आनंद आपको लेना है, तो आप वृथा बेकार की बातों को सुनना और कहना बंद करो। जितना कम बोलने से, कम से कम बोलने से काम चल जाए उतना आप बोलो। सामने वाले को बोलने जो भी कर रहे हैं करने दीजिए, आप अपने आप पर ध्यान दीजिए। ज़रूरत भर बात कीजिए, जितनी आवश्यकता है उतनी बात कीजिए। जो भी आप मिलते जुलते एक दूसरे से बात करते हैं तो उसमें ईश्वर की चर्चा हो। आज बाबा ने क्या बोला है, मुरली में आज क्या क्या है, भगवान ने क्या श्रीमत दी है, उसके अनुसार बात होनी चाहिए, तो कोई बात नहीं। अगर प्रपंच की आप चर्चा, व्यर्थ की, यहाँ वहाँ की आप चर्चा करते हैं, उससे बचने की कोशिश कीजिए। अपने संबंधियों, अपने दोस्तों, अपने व्यवहारियों से व्यवहार, दोस्ती, संबंध थोड़ा शिथिल कीजिए, तभी आपके नाम में भगवान को याद करने में प्रीति होगी, मन लगेगा। ये नहीं कहते संबंध सबसे निभाना है, आपको संबंध सबसे निभाना है, जिम्मेवारियां सब कुछ निभानी है, लेकिन जब आप ध्यान करते हैं उस टाइम पर इन चीज़ों को थोड़ा आपको साइड करना पड़ेगा। और इसलिए कई लोगों को फिर इस मार्ग को वर्ण करना बहुत कठिन लगने लगता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं। तीसरी बात, एक आपका ऐसे निवास स्थान में एक ऐसा स्थान होना चाहिए आपका अलग से, जिसमें आपके रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, संबंधी, जो व्यर्थ की चर्चा करने वाले लोग होते हैं, व्यर्थ की चर्चा होती हैं, वहाँ उनका प्रवेश ना हो। आपकी सैया अलग होनी चाहिए हो सके तो। अगर आप भगवान का ध्यान सिद्ध करना चाहते हैं, मेडिटेशन अच्छा करना चाहते हैं, नाम जप करना चाहते हैं, नाम जप को चलाना चाहते हैं, उसका फल चाहते हैं, तो जिस आसन पर आप बैठते हैं तो उस आसन पर प्रपंची लोग, विषयी लोग, फालतू की चर्चाएं, व्यर्थ की चर्चाएं करने वाले, अगर वो लोग बैठेंगे तो फिर आपकी साधना वो उतने अच्छे से नहीं हो पाएगी। ऐसा होता है माना घरों में, कितने घरों में कि एक बैठने वालों का विजिटिंग रूम, बैठक व्यवस्था अलग होती है, लेकिन एक साधना कक्ष अलग होता है और वो अलग होना चाहिए। और अगर उसमें किसी का प्रवेश ना हो तो आप देखेंगे कि आपकी साधना ऐसी हो जाएगी कि आप बैठते ही और आपका ध्यान लग जाएगा, आप मेडिटेशन में खो जाएंगे। और अगर घर में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, इतनी व्यवस्था नहीं है, तो आप इतना कीजिए, आप अपना अलग से एक आसन रखिए और उस पर जब आप ध्यान करें तभी आप उस पर बैठें, और वो आसन सिर्फ आपका ही होना चाहिए। भले आपकी जगह वो सार्वजनिक बैठने की है, ऐसी व्यवस्था अगर आपके पास अलग से नहीं है तो आप अपना आसन उठा करके अलग रख दीजिए, और जब आप ध्यान करें
तब उस आसन पर ही आप बैठें, उस आसन को लगाएं। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चौथी बात, कोई भी ऐसा दृश्य पुस्तक ऐसी ना पढ़ें जो वासनात्मक हो और प्रभु के नाम से आपको विमुख कर दे, ईश्वर के नाम से आपको दूर ले जाए। अखबार आदि, समाचार आदि ये हमारे चिंतन को नष्ट करते हैं। अगर आपको ध्यान करना है भगवान का, निरंतर आपको भगवान की स्मृति बिठानी है अपने मन में, तो ध्यान रखना एक घटना कितने मिनट, क्या घंटों तक और कितने दिनों तक विक्षेप देती है। ऐसा हुआ, कैसे लोग हैं, कैसे हो गया। अब उसमें तो समाचार और हैं, सैकड़ों बातें हो रही हैं, पेपर है तो उसमें सैकड़ों बातें लिखी रहती हैं, क्या क्या, अब वो सब बातें दिमाग में भर जाती हैं। इतना व्यसन है किसी किसी को तो पेपर पढ़ने का, अखबार पढ़ने का, समाचार पत्र देखने का, पढ़ने का, कि कई लोगों को देखा है कि सुबह होते ही वो इतने उतावले रहते हैं कि पेपर आ जाए। कई लोगों से पूछते, आया? अभी नहीं आया। अरे आया कब तक आएगा? और जैसे ही मिला तो ऐसे एकाग्रता से पढ़ते हैं जैसे वेदांत चिंतन कर रहे हो, कोई अच्छा चिंतन चल रहे हो। चश्मा लगा, चाय रखी है सामने, ठंडी हो रही, उससे मतलब नहीं है, बीच बीच में चाय और चश्मा थोड़ा लेते रहते, लेकिन पूरा दिमाग, पूरा ध्यान उसी अखबार में लिखी हुई घटनाओं पर चिंतन चल रहा। अब क्या होगा, जो पढ़ रहे हैं उसका चिंतन बनेगा, वही बोला जाएगा। अब जहाँ 4 मिले, 2 मिले बैठे लोगों से, तुम्हें पता है मध्य प्रदेश में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, वहाँ ये हुआ, वहाँ ये हुआ, चर्चा वो दिमाग में चल रही है। तो देखो, ध्यान करने वाले को, नाम जप करने वाले को अखबार पढ़ना, दुनिया भर के प्रपंच की बातें जो होती हैं, जिसमें ऐसी बातें होती हैं, ऐसे टेलीविज़न देखना, ये तुम्हारे हृदय में भगवान का ध्यान नहीं चलने देंगे। तुम्हारी इस आपकी वृत्ति को एक गंदा कर देंगे, सोचने की शक्ति को ये गंदा कर देंगे, बिल्कुल गंदी वृत्ति हो जाएगी आपकी, बेकार का वक्त खराब होगा आपका। इसलिए अगर आपको पढ़ना ही है तो आप परमात्मा की कोई भी पुस्तक पढ़ें, अच्छी पुस्तक पढ़ें, अच्छी धार्मिक पुस्तक पढ़ें, भगवान का चिंतन करें, आप परमात्मा से संबंधित पुस्तकों को पढ़ें, आप मुरली का चिंतन करें, और भी बाबा की इतनी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, आप परमात्मा की कोई भी पुस्तक पढ़ सकते हैं। और 5वां है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यदि आपने किसी को वचन दे दिया है और पूरा नहीं किया है तो आपको उसका भजन जो आप कर रहे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, उसका फल भी आपको पूरा नहीं मिलेगा। और यही हमसे छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं जो हम ध्यान नहीं करते हैं। हमने किसी को भी वचन दे दिया है, जाओ हम ऐसा नहीं करेंगे, आपको धोखा नहीं देंगे, चाहे मर जाएंगे। और फिर कई लोग ऐसे हैं कि शाम को वचन देते हैं और सुबह फिसल जाते हैं, भूल जाते हैं, 2-4 दिन चलाते हैं और फिर भूल जाते हैं, और कई कसमें खाते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। तो आप इसको खिलवाड़ ना करें, आपके सुकृत नष्ट होते हैं इससे, और वासना आपके सुकृतों को नष्ट कर देती है। और अगर आपने किसी को समय दिया है, किसी के घर पहुंचना है, मिलना है, कोई काम है, उसको समय दिया है कि आपके यहाँ आपके पास 6 बजे पहुंच जाएंगे, तो आप 6 बजे नहीं, आप 6 बजने से 5 मिनट पहले ही आपको पहुंच जाना चाहिए। 5 मिनट ओवर होने पर नहीं, 5 मिनट पहले ही आपको पहुंच जाना चाहिए। समय का बहुत बड़ा जीवन में अस्तित्व होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आप किसी को समय दें तो फिर उसमें आपको बिल्कुल प्रमादित स्थिति नहीं होनी चाहिए। मना समय से पहले ही पहुंचिए, आप समय दिया है तो उसके पहले ही पहुंचिए, उस सामने वाले को इंतज़ार ना करना पड़े। और विशेष पॉइंट आपको याद रखना है, रात को सोते टाइम आपको ये विचार करना है, चेक करना है कि मेरा ध्यान, परमात्मा का ध्यान किन किन कारणों से टूटा है, किन किन कारणों, कौन कौन से ऐसे कार्य थे जिसके कारण हमारा परमात्मा से दूरी हुई है, मेरे से कौन कौन सा पाप हुआ है, मैंने कौन सी आज गलती की है जो नहीं करना चाहिए, और उसको अपनी डायरी में नोट करना चाहिए, जिसके लिए शिव बाबा ने कहा है कि रोज़ चार्ट रखो और उसमें नोट करो, अपना पोता मील निकालो, भगवान हमें रोज़ कहते हैं।
और फिर दूसरे दिन सावधानी पूर्वक वो गलतियां ना होने पावें जो हमने पहले दिन आज की हैं। और जब आप सत्य बोलना स्वीकार करते हैं तो उसके हृदय में एक डर जागृत हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना है, डर ये माया के द्वारा प्रेरित है। अगर व्यापार में सत्य बोलेंगे तो पैसा आदि कैसे आएगा, अधिक पैसा नहीं आएगा। अगर हम सत्य बोलेंगे तो डांट लगेगी। अगर हम सत्य बोल दिए तो सब लोग जान जाएंगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप कितने गंदे हैं। सच्ची मानिए, आप सत्य बोलने का नियम आप ले लीजिए और आप निष्पाप हो जाएंगे, आप महात्मा बन जाएंगे। अंदर से आप महान आत्मा, पुण्यात्मा, देव आत्मा बन जाएंगे। आप अंदर से कोई भी पापाचरण आपके अंदर नहीं रह जाएगा, आपके जीवन में कोई भी पापाचरण नहीं रह जाएगा। ईश्वर का नाम सत्य है और उस नाम को चलाने के लिए झूठ बोलने वाले कैसे उसको चला सकते हैं, कैसे उसका ध्यान कर सकते हैं। अगर सत्य बोलने से आपका नुकसान हो रहा है तो उसको एक बार सह जाइए, उसको बड़ा लाभ आपको जरूर होगा, वो ईश्वर आपको देगा, प्रदान करेगा। आप सत्य पर रहिए और सत्य बोलिए। आजकल दुनिया में क्या होने लगा है कि भगवान पर विश्वास नहीं है, इसलिए झूठ पर लोग विश्वास करने लगे हैं। कलयुग की ऐसी प्रेरणा है कि सब लोग झूठ का सहारा लेने लगे हैं। कोई डरता ही नहीं है झूठ बोलने में, कोई तो पूरे का पूरा ही झूठ बोल देते हैं। कोई जैसे कहते हैं लोग कि कुछ तो सत्य होगा उसमें, लेकिन ऐसे ऐसे महान लोग यहाँ पर हो गए हैं कि 100% पूरा 100% ही झूठ बोल जाते हैं। और ये मोबाइल जो आजकल है, ये धन्य है कि झूठ बुलाने में सबसे ज़्यादा प्रवीण यही है, बहुत प्रवीण है ये झूठ बुलाने में। झूठ से अगर आप बच गए, झूठ बोलने से अगर आप बच जाते हैं तो आपके अंदर और आपकी जिह्वा पर भगवान का ध्यान, भगवान का नाम निरंतर चलने लगेगा। आपका ऑटोमेटिक ध्यान ईश्वर में लगने लगेगा। ये झूठ है, यही आपका ध्यान नहीं लगने देता है। असत्य आचरण छुपाने की वृत्ति, असत्य भाषण, ये आपको ध्यान में बहुत बड़ी रुकावट डालते हैं। किसी को भी आप बहलाने फुसलाने के लिए झूठ मत बोलिए। याद रखना, अगर आपने सत्य बोलने का अभ्यास कर लिया, कितना भी पाप करने वाली आत्मा हो, उसने पाप किया हो लेकिन सत्य को अपना लिया, तो वो भी एक महान पुण्य आत्मा बन जाएगी। सत्य आवश्यक है, ये तो अपने अंदर बिल्कुल छाप लो, गांठ बांध लो या कहीं अपने सामने लिख के रख लो कि मुझे सत्य बोलने का नियम लेना है, मुझे जीवन में अब झूठ पर नहीं चलना है, ना झूठ बोलना है। सत्य बोलने लगो, सत्य साधक कर लो, फिर देख लो कि आपका ध्यान कैसे चलता है, कैसे आपका ध्यान लगता है परमात्मा में। तपस्या, बड़े बड़े तीर्थ स्थान उतना पुण्य नहीं, मन इतना पवित्र नहीं करेंगे आपको जितना आप सत्य बोलने से आपको मिलेगा, जितना आप पवित्र सत्य बोलने से हो जाएंगे। पर कठिन है आज के समय में सत्य बोलना। आज बात बात पर लोग असत्य का ही बर्ताव कर रहे हैं, असत्य ही बोल रहे हैं। कई लोग तो ये कहने लगे, अरे झूठ बोलने में क्या जाता है, हमने बोल दिया ऐसे ही और सामने वाला मान गया और हम बच गए। लेकिन सत्य ना होने के कारण आप में सत्य आचरण, सत्य स्वरूप ईश्वर का ध्यान, भगवान को कहा ही जाता है सत्य नारायण। ईश्वर का ध्यान करने का पहला साधन है सत्य बोलना। जबान से अपनी सत्य बोला जाए। आप सत्य बोलिए, सत्य मार्ग को अपनाइए, अपने जीवन में सत्यता लाइए और जो आपको नियम बताए हैं इस पर चलिए, आपका ध्यान ऑटोमेटिक लगने लगेगा। ओम शांति।